जय हिंद बालकों, मैं डॉक्टर अमित कुमार पांडे आप लोग का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं अपनी क्लास में। और बताएं कैसा चल रहा है सब कुछ। बढ़िया पढ़ाई लिखाई चल रही है। आप लोग इस कोरोना पेंडेमिक का जो टाइम मिला है इसमें निश्चित तौर पे अपने आप को लगातार इम्प्रूव कर रहे हो, डे बाय डे अपने आप को आगे की तरफ बढ़ा रहे हो या टाइम को वेस्ट कर रहे हो। भैया वेस्ट मत करना टाइम यार, ये टाइम बड़ी मुश्किल से आप लोग को ये कह सकते हैं कि उन बच्चों को मिला है जो कि प्रिपेयर्ड नहीं थे एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, तो वो अपना बहुत अच्छा कर सकते हैं इस सिचुएशन में। चलेगा। मेक श्योर कि आप लोगों ने लाइक बटन जरूर दबाया होगा, ठीक है। अब है क्या कि हम एक छोटी सी बड़ी ही इम्पॉर्टेंट सी ट्रिक लेकर के आप लोग के लिए आए हैं। ख़ास तौर से अगर मैं मेसोमेरिक इफेक्ट के ऑर्डर की बात कर लूँ, कॉन्जुगेशन इफेक्ट के ऑर्डर की बात कर लूँ, रेजोनेंस इफेक्ट के ऑर्डर की बात कर लूँ, तो उसका हम लोगों ने एक यहाँ पर निमोनिक या ट्रिक बनाया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इस बात को क्लियर कर लें कि आप पेन और पेपर लेकर के बैठ गए हैं, आपने अपने अगल बगल की सारी चीज़ों को बंद कर दिया है और आप पूरी तरीके से हमारे साथ फोकस्ड हैं, ठीक है। तो मैं डॉक्टर अमित कुमार पांडे आपके लिए ये ट्रिक लेकर के आया हूँ यहाँ पर, और आप इस कोरोना पेंडेमिक की सिचुएशन में पूरी तरीके से हमारा साथ देंगे। अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अगर आप पुराने हैं तो एटलीस्ट लाइक करेंगे। साथ ही साथ लेक्चर्स अगर अच्छे लगते हैं तो उसे शेयर करना है। कोई बात अगर आपको बुरी लगती है तो उसे भी कम से कम कमेंट में लिखना है, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको सुधार सकें, उसको चेंज कर सकें, ठीक है। अब अगर मैं मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट की बात करूँ तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन नटसेल में अगर मैं बात करूँ तो ये कहूँगा कि किसी कॉन्जुगेट चैनल में, और कॉन्जुगेट चैनल क्या होता है, अल्टरनेट पर सिग्मा पाई सिग्मा मौजूद हो, तो ऐसे चैनल को हम कॉन्जुगेट चैनल कहते हैं। कॉन्जुगेट चैनल, अगर मैं कहूँ आपसे कि जो कॉन्जुगेट चैनल है इस पर कोई ऐसा एटम या ग्रुप लगाते हैं, हम ऐसा एटम या ग्रुप लगाते हैं जो कि इस चैनल में मौजूद पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट करता है, अपनी तरफ कर सकता है, अपने से दूर कर सकता है, लेकिन शिफ्ट कर सकता है। तो ऐसा ग्रुप जो शेयर्ड पाई इलेक्ट्रॉन है, जो पाई बॉन्ड की शक्ल में है, नेगेटिव चार्ज की शक्ल में है, लोन पेयर की शक्ल में है, उनके डिस्ट्रीब्यूशन को बदल करके रख देता है। वो इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन से शिफ्ट करते हैं। जैसे मैं अगर इस कॉन्जुगेट चैनल में एमिनो ग्रुप को जोड़ दूं तो नाइट्रोजन पे मौजूद लोन पेयर इस पाई बॉन्ड को रिपेल करता है, जिसकी वजह से ये इससे दूर की तरफ शिफ्ट होते हैं, और जिधर हम एरो का हेड बनाते हैं उधर नेगेटिव, जिधर टेल बनाते हैं उधर पॉजिटिव। अगेन जहाँ ये नेगेटिव आया है ये फिर इस पाई इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, और इससे बचने के लिए ये पाई इलेक्ट्रॉन इससे दूर चले जाएंगे, यानी फिर नेगेटिव और क्या आपका पॉजिटिव आएगा। चलेगा। तो ये जो मूवमेंट होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस ग्रुप, ये कहलाता है मेसोमेरिज्म, और ये ग्रुप इस कॉन्जुगेट चैनल पर जो इफेक्ट लगाता है, इस इफेक्ट को ही हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं, कॉन्जुगेशन इफेक्ट कहते हैं, या फिर हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं। इसी का नाम है एम इफेक्ट या आर इफेक्ट, या इसी को हम लोग सी इफेक्ट भी कहीं कहीं कहते हैं। चल जाए। तो मैं आज इस टॉपिक पर बात करने के लिए नहीं हूं कि मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है और कैसे ये चलता है। आज हम लोग केवल इस बात को फोकस करने वाले हैं कि मेसोमेरिक इफेक्ट कितने टाइप का है, और साथ में जो ग्रुप्स हैं उन ग्रुप को हम कैसे जो है मेमोरी में रख पाएंगे कि किसका मेसोमेरिक इफेक्ट स्ट्रांग होगा, किसका मेसोमेरिक इफेक्ट वीक होगा। चलेगा। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर ग्रुप आता है, इस ग्रुप में जो एटम डायरेक्टली कॉन्जुगेट चैनल से जुड़ता है उसको हम लोग की एटम कहते हैं। और अगर हमें ये तय करना है कि ये इफेक्ट किस टाइप का है, तो कहीं ना कहीं ये की एटम बहुत इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है। दिए गए ग्रुप में अगर की एटम पर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है, की एटम पर अगर लोन पेयर है
या नेगेटिव चार्ज पकड़ रहे हो, तो ऐसा की एटम कंटेनिंग ग्रुप कौन सा इफेक्ट लगाएगा? प्लस m इफेक्ट लगाएगा या प्लस r इफेक्ट लगाएगा। यानी ये कॉन्जुगेट चैनल में इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे। यानी प्लस m वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन पेयर को पुश करता है किसमें? आपका कॉन्जुगेट चैनल में। तो पकड़ेंगे कैसे? दिए गए ग्रुप पर अगर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है तो ऐसे सभी ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करेंगे? प्लस r या प्लस m वाला इफेक्ट शो करेंगे। जैसे अगर मैं O- ले लूं, मैं अगर यहीं पर NH- ले लूं तो कैसा इफेक्ट शो करेगा? मेसोमेरिक इफेक्ट को शो करेगा। इसी तरीके से मैं अल्कोहल ले लूं, ईथर ले लूं, एमीन ले लूं, मोनो सब्स्टिट्यूटेड एमीन लूं, डाई सब्स्टिट्यूटेड एमीन लूं, तो ये कौन से इफेक्ट को शो करेंगे? प्लस m इफेक्ट को शो करेंगे। लेकिन ध्यान दें आप, यहीं पर अगर की एटम ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, की एटम पॉजिटिव चार्ज को रखे, की एटम पॉजिटिव चार्ज को रखे, या आपका की एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से पाई बॉन्ड के थ्रू सराउंड हो, तो ऐसी स्थिति में ये ग्रुप कॉन्जुगेट पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। और ऐसे ग्रुप कॉन्जुगेट चैनल पर कौन सा इफेक्ट लगाते हैं? -r या -m इफेक्ट को लगाते हैं। चलेगा? तो मेरा आपसे ये कहना है कि इस टाइप के ग्रुप जो कि -r या -m लगाएंगे, आमतौर पर उन पर पॉजिटिव चार्ज होगा ऐसे, या फिर उसमें जो की एटम है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ किस बॉन्ड से जुड़ा होगा? आपका पाई बॉन्ड से जुड़ा होगा। जैसे नाइट्रो हो गया, एल्डिहाइड हो गया, साइनाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक हो गया, कार्बोक्सिलेट हो गया। ध्यान दें, क्योंकि यहाँ ये की एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ा है? पाई बॉन्ड के थ्रू जुड़ा है। सल्फोनिक ग्रुप हो गया। तो ये सभी के सभी ग्रुप किसी कॉन्जुगेट चैनल पर अगर लग जाएं तो ये कौन सा इफेक्ट शो करेंगे? -r या -m या -c इफेक्ट को शो करेंगे। चलेगा? तो अब हमको लर्निंग ट्रिक देखनी है कि प्लस m की लर्निंग ट्रिक क्या है और -m की लर्निंग ट्रिक क्या है। चलिए, तो बालकों -m इफेक्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? चलिए, अब अगर आप -m इफेक्ट को देखें तो इसमें ये बात लिखी गई है, जो हमारा याद करने के लिए जो लाइन बनी है वो लाइन हमारी ये है कि नटवरलाल सयाना है जो अली कुमार अंडा वाले से एसिड एमाइड कार्बोक्सिलेट मांग रहा है। इसमें जो चीज़ हमने यहाँ ब्रैकेट में कर दिया है ये स्टेटमेंट पूरा करने के लिए, चलेगा? ये स्टेटमेंट पूरा करने के लिए है। इन लेटर से कोई ग्रुप डिसाइड नहीं हो रहा। चलेगा? अब जैसे नटवरलाल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नाइट्रो को। सयाना किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? साइनाइड को। पहला लेटर यूज किया है नाइट्रो, ठीक है? नाइट्रो ना से, साइनाइड में सा से। अली कुमार अंडा वाले, तो अली में एल्डिहाइड के लिए, कुमार में का कीटोन के लिए, अंडा कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड के लिए है। यहाँ एसिड कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए हमने यूज किया है। एमाइड दिख ही रहा है, कार्बोक्सिलेट में हमने कार्बोक्सिलेट ग्रुप को यूज किया हुआ है। अब अगर आप इन सभी ग्रुप को ध्यान से देखिए तो इनका जो पहला एटम है जिसे आप की एटम कह रहे हो वो मल्टीपल बॉन्ड से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है। देखिए इन सभी में आप देख सकते हैं कार्बोक्सिलेट में भी जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, जो कि ऑक्सीजन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जनरल हमारा ऑर्डर ये है, नाइट्रोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइड और क्या चीज़ आपका एस्टर, सॉरी कार्बोक्सिलेट। क्लियर है हमारी बात?
और याद करने की अपनी ट्रिक है, नटवर लाल सयाना है जो अली कुमार अंडा वाले से एसिड एमाइड कार्बोक्सिलेट मांग रहा है, एसिड एमाइड कार्बोक्सिलेट मांग रहा है। तो अगर ये लाइन याद है तो हमें ये ऑर्डर भी याद है, और ये ऑर्डर याद होने का मतलब किस चीज का ऑर्डर याद है, माइनस एम इफेक्ट का, माइनस आर इफेक्ट का, या माइनस सी इफेक्ट का। चलेगा? मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, कॉन्जुगेशन इफेक्ट, वो भी कौन सा, माइनस वाला, यानी कि ये ग्रुप कॉन्जुगेट चैनल से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, कॉन्जुगेट चैनल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाएंगे, कॉन्जुगेट चैनल में मौजूद रिपल्सन को घटाएंगे, कॉन्जुगेट चैनल की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। चल जाएगा? बोलो भाई। आते हैं दूसरे वाले पर, प्लस एम इफेक्ट पर, ऑर्डर ऑफ प्लस एम इफेक्ट। तो बाल को इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये मैंने ऑर्डर बनाया हुआ है प्लस एम या फिर प्लस आर इफेक्ट का। चलेगा? चलिए, अब अगर आप देखो इसमें ध्यान से, तो ये जितने भी ग्रुप हमने यहाँ पर बनाए हुए हैं, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हमने दिया है इनके प्लस आर पावर का। चलेगा? इनके प्लस आर पावर का। यहां पर एक चीज जो हम लोग को दिमाग में रखनी है, वो ये चीज दिमाग में रखनी है कि इनमें जो ग्रुप का पहला एटम है, जिसको हम लोग की एटम कह रहे हैं, उस पर या तो नेगेटिव चार्ज है, और अगर नेगेटिव चार्ज नहीं है तो लोन पेयर मौजूद है। ये ध्यान से देखिए। चलेगा? इन पर लोन पेयर मौजूद है, वो कोई भी ग्रुप मौजूद हो, इन पर लोन पेयर मौजूद है। चलेगा? तो ये जो ग्रुप होते हैं, अगर देखा जाए तो ये किसका काम करेंगे, किसी कॉन्जुगेट चैनल पे प्लस एम या फिर प्लस आर इफेक्ट का। और ये ग्रुप कॉन्जुगेट चैनल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं। आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि ये ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कॉन्जुगेट चैनल में बढ़ा देते हैं। सपोज करिए मैंने एक बेंजीन रिंग लिया है, जो बहुत अच्छा एग्जांपल है कॉन्जुगेट चैनल का, और इस पर OH ग्रुप लगा है जिसका की एटम ऑक्सीजन है, जो लोन पेयर रखे हैं। तो आप जानते हैं कि इसके रिपल्सन की वजह से ये बॉन्ड इधर की तरफ टूटेगा, ये इधर की तरफ टूटेगा, और ये इधर की तरफ टूटेगा। लेकिन ओवरऑल होगा ये कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इंक्रीज कर जाएगी, यानी रिंग में रिपल्सन इंक्रीज कर जाएगा। रिपल्सन इंक्रीज करने का मतलब एनर्जी का इंक्रीज करना, और एनर्जी के इंक्रीज करने का मतलब मॉलिक्यूल का एक्साइटेड स्टेट में चले जाना। आप कह सकते हैं कि रिएक्शन के लिए तैयार हो जाना। एक बात और याद रखिएगा, आमतौर पे जितने माइनस एम इफेक्ट वाले ग्रुप होते हैं वो बेंजीन रिंग पर मेटा डायरेक्टर का काम करेंगे, और जितने प्लस एम वाले ग्रुप होते हैं वो सब बेंजीन रिंग पर किसका काम करते हैं, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर का काम करते हैं। इक्का दुक्का एक्सेप्शन मिलता है, लेकिन 99% केसेस में हमारी ये बात सही है। तो फिलहाल अगर मैं प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट के इस ऑर्डर की बात करूं, तो आप इस ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं कि चलो ना ओ माइनस नामुराद, चलो ना, वैसे स्टेटमेंट हमारा ये कि चलो ना ओ नामुराद नामी नरेश। नामुराद आप एब्यूज कर रहे हैं एक व्यक्ति को या एक लेडीज को, आप कह सकते हैं, जिसको हमने टोन में बोला है नामी नरेश। दारू और नमक अब फना हो गए। एक्चुअल में उस लेडीज की खासियत ये थी कि वो शराब को नमक के साथ मिला के पीती थी। तो सामने वाले ने उसको हटाने के लिए कहा कि अब चलो ना ओ नामुराद नामी नरेश, दारू और नमक अब फना हो गए। बात फिर पूरा हुआ। वो व्यक्ति जब किसी दूसरे व्यक्ति से मिला तो उसने कहा कि भैया वो लड़की जो है या वो लेडीज जो है फिर नामुराद कल बारात में आई। चलेगा? तो कल बारात में जहाँ पे फिर आपका शराब का पार्टी हो रही थी, तो वो नामुराद फिर वहां पर आए। तो अगर इतना हम याद रखते हैं तो इससे सारे ग्रुप याद हो जाते हैं। बाकी जो मैंने स्टेटमेंट बोला ये किसी के लिए नहीं बोला गया है, एक जनरल स्टेटमेंट है जो कि आपको थोड़ा सा दिमाग में रखने के लिए। चलो ना ओ नामुराद नामी नरेश
दारू और नमक अब फना हो गए, फना हो गए में हो गए स्टेटमेंट पूरा करने के लिए है। और फिर नामुराद ये स्टेटमेंट पूरा करने के लिए कल बारात में आए। चलो मतलब मिथाइलिन कार्बोनाइन, ना मतलब इमीन कार्बन इमीन एनाइन, O माइनस का मतलब O माइनस यूडो आयन। नामुराद एमीन के लिए कहा गया है, नामी एल्किल एमीन के लिए, नरेश डाई एल्किल एमीन के लिए, दारू OH अल्कोहल, और OR के लिए दिख ही रहा है आप। नमक जो है एसाइलो एमीन के लिए यूज किया गया। अब एसाइलो ईथर आप बोल सकते हैं। फना फिनाइल और इथाइलिन ग्रुप दोनों का करीब करीब एक जैसे होता है। फिर कल बारात में आई, फिर नामुराद कल बारात में आई, फिर मतलब फ्लोरीन, कल में क्लोरीन, बारात में ब्रोमीन, और आई में क्या आपका आयोडीन। बोलो भाई, कर लोगे? तो इस तरीके से अगर दो लाइनें आपको याद हैं तो आप प्लस एम और माइनस एम दोनों का ऑर्डर आप देख सकते हैं, अपने दिमाग में रख सकते हैं। और अगर प्लस एम और माइनस एम का ऑर्डर आपको पता है तो बहुत जगह इसकी जरूरत पड़ती है, चाहे वो कैटायन एनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ की डिटर्मिनेशन का ऑर्डर हो, कार्बिन नाइट्रीन बेंजाइन की रिएक्टिविटी या स्टेबिलिटी का ऑर्डर डिसाइड करना हो, कई रिएक्शंस हैं, उनमें इनका डायरेक्ट यूज हमको देखने के लिए मिल जाता है। कर लेंगे? कोई दिक्कत? बोलो भाई। नहीं? चलिए, तो अगर इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है तो आप इसको तैयार करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए, पुराने हैं तो लाइक कमेंट शेयर करिए, साथ में लगे रहिए। हम अपनी रैंक को लगातार इंप्रूव करेंगे और जो बेस्ट पॉसिबल रैंक होगी हमारे लिए हम वो निकालेंगे। ठीक है, इसके साथ ही इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। जय हिंद।